ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोगेश्वरं प्रसक्तानां तया उपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार का कार्य करना है, कौन सा कार्य तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकता है और कौन सा कार्य तुम्हें बंधन में फंसा सकता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि किस प्रकार से यदि हम कुछ फ्लावरी लैंग्वेज जो वेदों में लिखी गई है कि कुछ ये इससे करोगे तो ये फल प्राप्त होगा, ऐसा कर्म करने से हमें टेम्परेरी बेनिफिट मिलेंगे और हम उसके प्रतिफल में फंस जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यदि लोग व्यक्ति भोग में फंस जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, यहाँ बता रहे हैं। तो इस श्लोक में मोटा मोटा ये बताया गया कि यदि आपकी अटैचमेंट इंद्रियों को तृप्त करने, सेंसेस को ग्रेटिफाई करने, इंजॉय करने में ज़्यादा होगी तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति के प्रोसेस में दृढ़ संकल्प नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि यानी कि भक्ति को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। हमने पिछले कुछ श्लोकों में डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने मार्ग में दृढ़ निश्चय बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई स्टूडेंट है, वो कोई पढ़ाई करता है, उसका फोकस एकदम से उसी पे रहना चाहिए। उसका फोकस डेविएट नहीं कर सकता वो अपने फोकस को, है ना, कि मैं चलो आज एक मूवी देखने चला जाता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ। अगर वो ज़रा सा भी एक विद्यार्थी डेविएट हो जाएगा एन्जॉयमेंट की तरफ तो वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, जरा से भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे कि कोई माउंटेनियरिंग कर रहा है, पर्वतारोहण कर रहा है, पर्वत में चल रहा है, और आप जानते हैं कि पर्वतारोहण में जरा सी आपने कैजुअलिटी दिखाई, अपने चढ़ रहे हैं पहाड़ में, बर्फ़ का पहाड़ है, उसमें चढ़ रहे हैं, अचानक से आपने बहुत अच्छा सा एक दृश्य देखा, कितना अच्छा सा वो सामने कितना अच्छा दिख रहा है, और उतनी देर में इधर से कोई हवा चली और आप डिसबैलेंस हुए, कुछ ऊपर से कुछ या ज़मीन के नीचे से कहीं बर्फ़ हल्की सी खिसकी और आप तुरंत नीचे। हाँ, तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अपने एक एक कदम को बड़ा ही ध्यानपूर्वक रखना और उसमें आगे बढ़ते चले जाना दृढ़ निश्चय के साथ। तो ऐसे ही संसार में कोई भी काम करते हैं हमें दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हम देखते हैं कि वो कार्य हम संसार में भी पूरा नहीं कर पाते। और अक्सर ऐसा होता है। एक बार मैंने बचपन में हमने एक कहानियाँ देखी थी, पंचतंत्र की कहानियाँ। उसमें कहीं आता था कि एक योगी था जो कि योग में आगे बढ़ता जा रहा था। वो जस्ट ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ परफेक्शन। वो अंतिम वस्तु, अंतिम सिद्धि हासिल करने वाला था, और तभी उसके हृदय में यह आया कि अब तो ये मैंने हासिल कर ही ली है, क्यों ना मैं थोड़ा सा अपने गांव में हो जाऊं जहां से मैं निकला था, अपने संबंधियों से मिलाऊं, कुछ दिन वहां के रह के आ जाऊं और बाकी का काम मैं आके पूरा कर लूँगा, अब तो ये मेरे हाथ में ही है। और वो जाता है और जाके लौट के नहीं आ पाता है, वो इतना फंस जाता है उस चीज़ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम उस चीज़ को प्राप्त ना कर लें तब तक हमें दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा एकदम। ये अट्रैक्शंस बीच बीच में आएंगे और अक्सर आप देखते हैं कि जितना हम आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा आते हैं। विश्वामित्र जितना आगे बढ़ते जाते थे, इंद्र की तरफ से उतने ही बड़े बड़े प्रलोभन उनके सामने आते जाते थे। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कई सारे जैसे भक्ति उठा अनर्थ हम कहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो मान सम्मान मिलता है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो व्यक्ति कई बार शक्ति, पावर, फॉलोअर्स, नॉट ओनली इन डिवोशन, इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, जब हमारे पास धन आता है बहुत ज़्यादा तो हम कई बार बिविल्डर जाते हैं। भक्ति में तो फिर भी आदमी के ऊपर एक उसका गुरु होता है जो उसको तुरंत रोक लेता है, लेकिन संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोके। उसको तो और सलाम मारते हैं, सब सलाम मारते हैं तो उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है।
पावर की वजह से, वेल्थ की वजह से, एजुकेशन, किसी भी कारण से हमें जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी, जितनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ये दृढ़ निश्चय हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय में तो हम कहते हैं, अब दूसरे पार्ट में आते हैं तो हमने पहले सुना कि दृढ़ निश्चय होना कितना आवश्यक है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इस संसार में भी कुछ वस्तु को प्राप्त करना। ठीक है, अब इसमें लिखा है भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जिसकी आसक्ति भोगों में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो क्या होता है भोग करने से? यहाँ पे बता रहे हैं कि एक पॉइंट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम कहते हैं कि ये संसार टेम्परेरी है, लेकिन हम एट द सेम टाइम हम रहते कैसे हैं संसार में कि जैसे हमें संसार में परमानेंटली रहना हो, है ना। हम सब लोग अपने घर बनाते हैं, घर खाली होता है जब हम अपना शुरू करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना पति पत्नी एक नया घर बनाते हैं, घर एकदम खाली होता है, धीरे धीरे एक छोटा सा बेड आता है, एक अलमारी आती है, एक सोफ़ा आता है, एक टेबल आती है, एक वॉशिंग मशीन आती है, भरते 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 वो इतना भर जाता है कि कभी अगर आपको घर शिफ्ट करना पड़ जाए तो समझ नहीं आता है कि सामान कहाँ पे पड़ा था घर में। इतना सामान जो कई बार यूज़ में भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे संसार में रहते इस प्रकार से हैं जैसे कि हमें हमेशा रहना हो, लेकिन हम कहते हैं कि ये संसार टेम्परेरी है। इससे क्या होता है? इससे हम अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को काटते हैं, हम अपने मन को एक तरह से ये कह रहे हैं कि हाँ लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर सुनना एक अलग बात है और जीवन जीना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा एक टॉयलेट फिलॉसफी याद रखनी पड़ेगी। हाँ, सुना है आप लोगों ने टॉयलेट फिलॉसफी? हमारी टॉयलेट फिलॉसफी है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉयलेट में यू हैव टू फिनिश योर बिजनेस क्विकली। अपना जो भी वहाँ पे जो आपको करना है टॉयलेट में फिनिश कीजिए और वहाँ से बाहर निकलिए। टॉयलेट का पर्पस वहाँ पर रहने के लिए नहीं था। टॉयलेट इसलिए नहीं बनाए जाते कि वहीं पर रह लिया जाए, वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम अपना जो भी नित्य कर्म करते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संसार में हम लोग रहें क्योंकि आवश्यक है। यदि टॉयलेट नहीं जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से संसार में रहते हुए उसको कुछ कुछ चीज़ें करनी है, कैसे करनी है वो भगवत गीता बताती है, और जल्दी से जल्दी हमारा उद्देश्य क्या है, निकलने का। इसलिए इस प्रकार से हमें कहने का मतलब है भोगों से आसक्त मत हो जाइए, अट्रैक्ट मत हो जाइए, जैसे वो योगी हो गया था। ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज अ टेम्परेरी प्लेस। हाँ, अनलेस हम किसी ऐसा क्यों हो जाता है, किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट डेवलप तब होता है जब उसकी चिंतन बार बार करते रहते हैं, क्योंकि हम भोगों का चिंतन करते रहते हैं इसलिए उसी के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। अगर हमें किसी जगह में जाना हो, माना, तो क्या करना पड़ेगा, उस जगह के विषय में हम नित्य सुनते रहिए। इतनी प्रबल इच्छा हो, जैसे काश्मीर है, आप काश्मीर के बारे में सुनते रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, गूगल पे कोई किताब पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपको काश्मीर जाने की इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी कि आप कोई भी खतरा भी मोल लेने को चालू हो जाएंगे। अच्छा, आतंकवादियों का खतरा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अगर पढ़ते रहे तो। यदि बीच में पढ़ना छोड़ देंगे तो बीच में कोई न्यूज़ आएगी तो आपको डेविएट कर देगी, नहीं वहाँ नहीं जाना है कि नहीं, कोई खतरा आ जाएगा। लेकिन यदि नित्य पढ़ते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, हाँ, तो वहाँ जाने की डिज़ायर बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से हम भगवत धाम के बारे में जब सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तभी वहाँ जाने की इच्छा बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ी देर में संसार में अपनी तरफ को खींच लेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा उस नित्य जगत के बारे में सुने, वहाँ के क्रियाकलापों के बारे में सुने कि वहाँ भगवान के धाम में हमें क्या करना है वास्तव में, और तब वहाँ से हमारी आसक्ति बनेगी, जाना है। और तब हो सकता है इस संसार से हमारी विरक्ति पैदा हो सके, भोगों के प्रति हमारी विरक्ति पैदा हो सके। जैसा प्रभुपाद कहते थे, हायर टेस्ट। जब ऊंचा टेस्ट मिलता है तो निम्न टेस्ट। बहुत अच्छी मिठाई खा लेते हैं हम कई बार, तो छोटी मोटी जैसी कई बार ऐसी मिठाई मिल जाती है, घर में कुछ बना लेते हैं हम लोग मीठा, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है ना। कई मिठाइयों का तो क्या एग्जाम्पल है, हर किसी का अपनी चॉइस है, लेकिन कई बार आपको बहुत बेस्ट मिठाई मिलती है तो छोटे मोटे कई बार हम वो कुछ बूंदियाँ खा लेते हैं, उसके सामने कुछ बहुत बढ़िया आपके सामने मिठाइयाँ रख दी जाएं। तो कहने का मतलब है कि जब तक हमारे हृदय में उस हायर चीज़ के लिए चिंतन नहीं होगा तब तक ये लोअर टेस्ट नहीं जाएगा। हाँ, तब तक ये संसारी जो विषय हैं ये हमें अट्रैक्ट करते रहेंगे, और क्या होगा, भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपच्छेद, कि हम भोगों के प्रति, भोग समझ गया, भोग का मतलब होता है सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के विषय, यानी कि सेंसेस को एंजॉय करने के विषय। आंख अपना एंजॉयमेंट चाहती है, नाक अपना एंजॉयमेंट चाहती है, कान अपना एंजॉयमेंट चाहते हैं। तो ये जो हम इनके विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छा दृश्य देखने के लिए, अच्छा सुगंध सूंघने के लिए, तो उसमें क्या होता है, इन भोगों के चक्कर में व्यक्ति अपना असली रास्ता भटक जाता है, जैसे कि वो योगी भटक गया था। कई बार हम कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हैं, जैसे कि खरगोश और कछुए की रेस में
वो खरगोश हो गया था। तो इसलिए बड़ा सतर्क रहना है, न केवल एक आम व्यक्ति को बल्कि एक भक्त को भी, कि किसी भी स्थिति में हम अपना जो है ना अपना फोकस न खो दें। संसार में रहें, संसार के कार्य भी करें, लेकिन फोकस इज क्लियर। हाँ, दिस इज क्लियर, दिस आई एम हेयर, इस संसार में मैं टेम्परेरीली हूँ। इसलिए यहाँ के जो भोग हैं वो मुझे वो असली आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। जो भी संसार के भोग हैं क्या है, शारीरिक लेवल पे हैं, पंच तत्वों के लेवल पे हैं, भौतिक तत्वों के लेवल पे हैं, लेकिन आत्मा का इन भौतिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। जितना हम भोग करेंगे उतनी हमारी डिटर्मिनेशन कम होती जाती है। जैसा यहाँ बोला, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। हाँ, आपके क्या होगा, दृढ़ निश्चय नहीं कर पाओगे आप। समाधो न विद्यते, समाधो समझते हैं ना, फोकस, ओनली फोकस। जैसे कि एक योगी होता है वो अपने हृदय में भगवान को देखता है, एक भक्त है वो हर चीज में कृष्ण को देखता है, इसको कहते हैं समाधि। तो ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसा फोकस उस व्यक्ति के हृदय में पैदा नहीं हो सकता जो कि अट्रैक्ट हो जाता है डिफरेंट भोगों से, डिफरेंट सेंसेस के विषयों से। समझ में आ गया आपकी बात? सेंसेस के विषय अनेक हो सकते हैं। जो भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं है उसको आप कह सकते हैं ये तो सेंसेस का विषय है, क्योंकि कृष्ण के लिए तो नहीं है। इसलिए भोग इतना करेंगे उतनी डिटर्मिनेशन वीक होती जाएगी, ऐसा श्लोक बता रहा है। तो इसलिए हमें अपने माइंड को डेविएट नहीं होने देना है। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज वास्तविक ठहराव या आनंद दे सकती है। और ये करने के लिए हमने डिस्कस किया कि यदि हमें भोगों से अट्रैक्ट नहीं होना है तो अपने आप को फोकस करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज में। जैसे कि वो योगी था, जब तक ध्यान में था तब तक भोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे ही उसने सोचा मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ तभी पकड़ा गया। खरगोश भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। इसलिए द मोमेंट यू लीव योर सर्विसेज एंड साधना, यदि आप साधना, मॉर्निंग साधना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रवण करना, पठन करना शास्त्रों को, उसको सुनना, इस काम में जरा सा भी रिलैक्स करेंगे और जरा सा भी अट्रैक्ट हो जाएंगे संसारी अट्रैक्शंस की तरफ, तुरंत क्या होगा, हम नीचे आएंगे। अब ऐसे में क्या करें, यदि हम नीचे आ रहे हो तुरंत भक्तों का संग कीजिए, भक्त आपको तुरंत वापस खींच लेंगे। अपने दम पे वापस आना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इट्स मतलब बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर हम हैं, इसको समझना पड़ेगा। इट्स लाइक अ दलदल, जहाँ पर कोई दूसरा ही व्यक्ति हमें वहाँ से खींच सकता है। तो हमें क्या करना है, नक्शल भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, हमें अपने आसक्ति जो है, इंजॉय करने की आसक्ति को धीरे धीरे कम करना है, सर्विस करने की आसक्ति को बढ़ाना है, कृष्ण के संबंध में, कृष्ण के धाम के विषय में आसक्ति को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी, जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम कीर्तन करेंगे, उतना इन भोगों से दूर होंगे और हमारी डिटर्मिनेशन क्या होगी, दृढ़ होगी कि हमें भगवत धाम जाना है, वहां पे भगवान की सेवा करनी है और इसमें आनंद है। ऐसा नहीं है इसमें आनंद नहीं है। ठीक है, ये तो आप करके ही महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।